बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल डेज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार आता है और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बनता बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी सूदी होता है। मतलब इस तरह का डेज़र्ट आपको इफ्तार में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और ये डेज़र्ट इतना मज़ेदार बनता है कि एक बार बनाएंगे तो घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। वैसे भी आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, तो इस रमज़ान में इस डेज़र्ट को ज़रूर ट्राई करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 किलो दूध लिया था। आपने दूध को अच्छी तरह बॉयल आने तक इसको आपने पकाना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से दूध में बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें हाफ़ प्याली चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को हम दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया था, इसको मैंने दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर जो है वो शामिल करेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चम्मच जो है वो इसमें हम चलाते रहेंगे। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कस्टर्ड जो है वो हमारा काफ़ी थिक हो गया है। अब फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको अच्छी तरह हम ठंडा कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह से कस्टर्ड जो है वो हमारा अच्छी तरह ठंडा हो गया है और काफ़ी थिक भी हो गया है। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा किया है। तकरीबन 30 मिनट में ये ठंडा हो गया था। हाफ़ प्याली मैंने फ़्रेश क्रीम ली है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश दूध की मलाई जो होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कस्टर्ड हमारा तैयार होगा। तो अब इसमें हम स्ट्रॉबेरी शामिल करेंगे। स्ट्रॉबेरी जो है वो आजकल पता है आपको कि इसका सीज़न है। तो स्ट्रॉबेरी को मैंने क्यूब्स की शेप में इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। अब इसको हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, कितना मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड का जो एक बैटर है वो तैयार हो गया है। तो एक बाउल लेते हैं, उसमें मैं ये फ्रूट केक लिया है मैंने, इसको हम इसके अंदर रख देंगे। इसकी एक लेयर लगाएंगे। आप चाहें तो कोई बिस्किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था उसकी हम एक लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह हमने सारे कस्टर्ड को जो है वो इसमें बाउल में फैला देना है और इसको एक चम्मच की मदद से हमने अच्छी तरह इसका एक लेवल कर लेना है। बिल्कुल इसको एक जैसा हमने कर लेना है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी हमारे कस्टर्ड की जो लेयर है वो इसके ऊपर लग चुकी है। अब हमने फ्रूट केक या बिस्किट जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आपने अच्छी तरह चॉप कर लेना है और उसकी एक लेयर जो है वो आपने इसके ऊपर कस्टर्ड के ऊपर लगा देनी है। ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त सी इसके ऊपर लेयर जो है वो लग चुकी है। अब आपने फ्रेश क्रीम लेनी है और उसको चम्मच की मदद से इस तरह आपने पूरे कस्टर्ड के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर देना है। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सी जो है इसके ऊपर क्रीम की लुक लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अब इसकी हम गार्निश करेंगे तो उसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरी ली है। स्ट्रॉबेरी को मैंने हाफ़ कट कर लिया था। इस तरह आपने इसको कस्टर्ड के ऊपर लगा देना है। ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कस्टर्ड की जो है वह गार्निश हो गई है और ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त से ये कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कस्टर्ड जो है वो हमारा अच्छी तरह ठंडा हो गया है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। आप इस डेज़र्ट को पार्टी में, इफ्तार पार्टी में या दावत वगैरह में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का ये डेज़र्ट जो है वो तैयार होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इफ्तारी में आप इसको ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।